तो हम सबसे पहले अपने एमसी को देखते हैं जो लिटरली एक गरम शॉट चबा रहा होता है। और फिर एमसी बोलता है कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से ही मेरे पिताजी मुझे एक लेजेंडरी कहानी सुनाया करते थे। एमसी के पिताजी बोलते हैं कि ये याद रखना अरहान, जो कि हमारे एमसी का नाम है, सिंस तुम कारवान खानदान के अगले वारिस हो, तुम्हें ये नहीं भूलना है कि चाहे हम राजधानी मतलब कैपिटल से जितने भी दूर हैं और इस छोटे से जगह में रहते हैं, लेकिन सिर्फ 200 साल पहले तक पूरी दुनिया में कारवान खानदान की इज्जत की जाती थी। पहले के ज़माने में कारवान फैमिली को बोला जाता था युद्ध का बाप, क्योंकि ये लोग सच्चे थे, राजा को भी यही पसंद थे और पूरी देश इनकी फैन थी। मतलब कारवान फैमिली का टाइम में ये लोग फुल पावर में थे और सब इनकी इज्जत करते थे। फिर अरहान के पिताजी बताते हैं कि तुम जिस घर में पैदा हुए हो उस घर को तलवार के द्वारा चुना गया है। हर जनरेशन में यहाँ स्वॉर्ड मास्टर पैदा होते आए हैं और इसी महान इज्जत के साथ हाउस कारवान को जाना गया दो इन्विसियन गार्डियन के नाम से, जो कभी नहीं हारते। फिर अरहान के पिताजी बोलते हैं कि अरहान, एक दिन तुम ही बनोगे इस कारवान के अगले लॉर्ड। हमेशा गर्व करना इस स्टील वाले खून पे जो तुम्हारी नसों पे दौड़ रही है, और तुम्हें खानदान का नाम मान सम्मान वापस लेकर आना है और फिर से इस जमीन की रक्षा करनी है। यही मिशन है जो हमें फुलफिल करना है कारवान होने के कारण। फिर अरहान बोलता है कि मुझे लगता था कि वो कहानियाँ बस कहानियाँ ही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जो छोटे खानदान वाले लोग होते हैं वो अपना नाम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ताकि वो खुद को दिलासा दे सकें। और वैसे भी अगर वो कहानियाँ सच हैं तो हम सिर्फ एक छोटे से गांव के मालिक क्यों हैं और गांव वालों के साथ मेहनत क्यों करते हैं। पिताजी की कहानी में ये बस अकेली गलती नहीं है। जैसे हमारे खानदान के फाउंडर जिनकी बड़ी सी तस्वीर मैन हॉल में लटकी है और वो शक्ल ना मेरे से मिलती है ना मेरे पिताजी से, और उनकी वो बड़ी सी तलवार जो महल में विरासत के तौर पर रखी है वो इतनी नहीं लगती है जैसे कि कल ही बनी हो। और सबसे बड़ी बात, किसी भी किंगडम के इतिहास में लियम कारवान का नाम तक नहीं लिया गया। यहाँ लियम कारवान का मतलब अरहान के पूर्वज से है, कंफ्यूज मत होना। ये सब देखने के बाद अरहान बोलता है कि मैंने ये डिसाइड किया कि वो कहानियां बस एक झूठ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं। फिर एक गांव का बुढ़ा बोलता है, छोटे मालिक, क्या आप दिन में सपने देखने लग गए ना? जल्दी आओ वरना जो दोपहर में खाने में जो बीन्स बनाए वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं सब खा जाऊंगा। फिर अरहान बोलता है, रुको, मेरे लिए कुछ तो छोड़ो। फिर हम देखते हैं कि बुढ़े की बुढ़िया उसकी पीठ थपथपा रही होती है क्योंकि बुढ़ा ने ज्यादा खा दिया होता है। फिर अरहान बोलता है, किससे फर्क पड़ता है कारवान खानदान को इज्जत मिले ना मिले, यहाँ के जो विलेजर्स हैं वो मेरे लिए मेरे घर वालों जैसे हैं और मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ये वो कारवान है जो मुझे पसंद है। जब तक ये सब ऐसा चल रहा है मैं बहुत खुश हूँ। फिर अरहान बोलता है, लगता है मैंने आज बहुत मेहनत कर ली, तो आज के लिए इतना ही। मैं चला विलेज मार्केट, तुम लोग के लिए कुछ खाने को ला दूंगा। सेब के बारे में क्या ख्याल है? तुम सब हमेशा फ्रूट के लिए बोलते रहते हो। फिर विलेजर्स बोलते हैं, ये बहुत अच्छा होगा यंग मास्टर। फिर अरहान बोलता है, मेरिनो, तुम्हारी छोटी बेटी का जन्मदिन आ रहा है ना, मैं उसके लिए एक डॉल ला दूंगा। फिर मेरिनो बोलती है, धन्यवाद यंग मास्टर, लेकिन आपको कैसे पता? फिर अरहान बोलता है, अरे मुझे तो सब पता है, मैं तो नेक्स्ट लॉर्ड हूँ करवान खानदान का, तुम भूल तो नहीं गए? फिर अरहान चला जाता है। फिर गांव वाले बोलते हैं, हम अरहान जैसे यंग मास्टर पाकर बहुत खुश हैं, वो बहुत अच्छे हैं। फिर एक जन बोलता है, मुझे तो उनके फ्यूचर की चिंता होती है, उन्हें अच्छी वाइफ मिलेगी कि नहीं। तो चलो फिर हम सब भी अपना बचा कुचा काम करके हम भी चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक गांव वाले का अचानक से चेहरा कट जाता है। फिर एक एक करके सब लोग मरने लगते हैं। फिर एक इंसान बोलता है, ये लैंड इन सबको मानना होगा। फिर एक गांव वाला बोलता है, तुम तो वो हो। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान उन सबको मार डालता है और बोलता है, कारवान को एग्जिस्टेंस से मिटना होगा। फिर जब अरहान लौट कर आता है वो ये सब देखकर शॉक हो जाता है। वो बोलता है, ये नहीं हो सकता, आखिर इन सबको क्या हुआ? फिर अचानक से एक आदमी अरहान को पीछे से पकड़ कर बोलता है, पेशियंग मास्टर, ये सब मत देखिए। फिर अरहान बोलता है, ये वाइस, तुम तो बटलर हो ना, यहाँ ये सब क्या हुआ? प्लीज बोलो कि ये सब सपना है, सब गांव वाले कैसे मारे गए? फिर बटलर बोलता है, एक आदमी आया और बोला सब कारवान को मारना होगा, और मार कर चला गया। बस 10 मिनट ही लगे उसे सब गांव वालों को मारने में, और ऐसे ही आधे कारवान मारे गए एक सिंगल स्वॉर्ड मास्टर के द्वारा। तो हम देखते हैं कि जब अरहान और उसके बटलर अपने मेंशन वापस आते हैं तो वो इतनी लाशें देखकर शौक हो जाते हैं और अरहान रोने लगता है। और फिर पीछे से कोई अरहान का नाम लेता है और हम देखते हैं कि यह कोई नहीं, अरहान की मम्मी है। और अरहान की मम्मी बोलती है, थैंक्स गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ।
और फिर अरहान को भी अपनी मम्मी को जिंदा देखकर सुकून मिलता है। और फिर अरहान बोलता है, मुझे समझ नहीं आया आखिर ये सब क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों होना था। जिस स्वord मास्टर ने आधे का अरहान को मार दिया उसने मेरे मम्मी पापा को छोड़ दिया किसी अननोन रीजन के कारण, ये बोलकर कि मैं एक मंथ में वापस आऊंगा, अगर तुम्हें जीने की इच्छा है तो ये लैंड को छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। फिर अरहान के पापा बोलते हैं, क्यों, आखिर क्यों, तुम्हें ये सब क्यों किया, आखिर हमने क्या गलत किया था। फिर वो स्वर्ड्समैन बोलता है कि मैं बस अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, और वो उतना बोलकर चला गया। और फिर हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से जो आधे गांव वाले बच्चे होते हैं वो गांव छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि वो सब जीना चाहते हैं। और अरहान बोलता है कि लेकिन जीना हमारी फैमिली के लिए ऑप्शन नहीं है। पर फिर अरहान के पिताजी बोलते हैं कि मैं महान योद्धा हूँ, मैंने उस बड़े ड्रैगन को मार गिराया था, मैं राज्य का रखवाला हूँ, मेरे रस्सों में लोहे का खून दौड़ता है, तो मेरा ड्यूटी है कि मैं इस आने वाले खतरे का सामना करूँ, और मैं आसमान की कसम खाता हूँ कि मैं सरेंडर नहीं करूँ। और फिर अरहान बोलता है कि मेरे पिताजी इसी दुख में कि वो किसी को बचा नहीं पाए और वो कारवान के राजा थे, वो तस्वीर के सामने सर पीट-पीट कर बेहोश हो गई। और फिर हम देखते हैं कि अरहान की मम्मी बोलती है कि मैं बटलर को बोल दिया है कि वो तुम्हें इस लैंड से कहीं दूर ले जाए अपने साथ। फिर अरहान बोलता है, लेकिन माँ, आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप दोनों भी तो हमारे साथ आ सकते हो, मैं पिताजी को समझा दूंगा। फिर अरहान की मम्मी बोलती है कि नहीं, वो नहीं आएंगे क्योंकि कारवान के राजा हैं और वो मरना पसंद करेंगे लैंड लैंड से जाने से अच्छा। और फिर उनकी पत्नी होने के कारण मुझे भी यहीं रहना होगा। फिर अरहान बोलता है, प्लीज़ माँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। फिर अरहान की मम्मी बोलती है कि जो कहानियाँ तुम्हारे पापा सुनाया करते थे उन्हें कभी विश्वास मत करना, इन्वेंशन गाड़ियाँ जैसा कुछ नहीं होता, वो बस झूठ है। मुझे तुम वादा करो कि तुम कभी स्वord को हाथ नहीं लगाओगे और तुम बदले के पीछे नहीं भागोगे, रिवेंज के बारे में कभी मत सोचना और भूल जाना, और बस अपनी ज़िंदगी जीना, सिर्फ अपने लिए जीना, किसी और के लिए नहीं। और फिर बटलर बोलता है, मार्किन कैरेज तैयार है। और फिर अरहान मम्मी मम्मी चिल्लाते रह जाता है और बटलर उसे अपने साथ ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अरहान की मम्मी अरहान के पापा के पास लौट आती है और वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी और जीऊंगी। और फिर बटलर बुरा होता है, वो स्वर्ड्समैन एक कैलेमिटी है, हम जैसे गांव वालों का उसके सामने कोई चांस नहीं है, और हम सबकी भलाई इसी में है कि हम वो सब भूलकर अपने फ्यूचर की ओर आगे बढ़ें। और मुझे लगता है दोनों मालिक और मालकिन ने आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन जब बटलर पीछे देखता है तो वो देखता है कि अरहान तो है ही नहीं। फिर अरहान बोलता है, आखिर मैं उन्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, मैं नहीं भागूंगा। लोग बोलते हैं स्वर्ड्स मास्टर के पास गॉड जैसी शक्ति होती है, लेकिन अगर उन्हें उनके दिल पर वार किया जाए तो वो भी तो इंसान ही है, वो भी मारे ही जाएंगे। और फिर जब अरहान लौटता है वो देखता है कि वो स्वर्ड्समैन ने तो पहले ही उसके माँ बाप को मार दिया है। और वो स्वर्ड्समैन बोलता है, तो तुम सब ने मरना ही डिसाइड किया जीने के मौके के बावजूद। फिर अरहान बोलता है, नहीं मम्मी पापा। और फिर अरहान बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। फिर स्वर्ड्समैन आसानी से अरहान के गन को तोड़ देता है और बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुम तो अभी 18 साल के भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए इसके लिए। और फिर बोलता है, सब कारवान को मरना ही होगा, अगर तुमने कारवान खानदान को आगे बढ़ाने की सोची तो मैं भी तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगा। फिर अरहान बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा किसी ने मुझे जीते जी मार डाला हो, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और कोई अरहान को बोल रहा होता है, गर्व से खड़े हो अरहान मेरे वारिस।